हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जहाँ से कल का ब्लॉग मैंने एंड किया था वहीं से ये वाला ब्लॉग मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। और शाम का टाइम था, चाय बन रही थी और अभी ना एक चीज़ रह गया था हमारे घर में, मुरमुरे की लाई नहीं बनी थी। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स के लड्डू तो तैयार थे, चाय बन रहा था और मुरमुरे वाले लड्डू बनाने की तैयारी हो रही थी। ये मुरमुरे वाला जो लाई था ना, ये मुझसे बन ही नहीं रहा था। कितना भी मैं बना रही थी, स्टार्टिंग में मुझसे नहीं बन रहा था। वही मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे कि तुझसे तो बन ही नहीं रहा है। फिर भी मैं कोशिश में लगी हुई थी। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर कोशिश करो, दिल से कोशिश करो, तो वो चीज़ बनना ही बनना है। तो बस मैं भी कोशिश किए जा रही थी, लेकिन क्या हो रहा था ना, एकदम से बोलते हैं ना कि एकदम गर्म था, नहीं तो ज़्यादा ठंडा रहता है तो भी नहीं बनता है। ये सब सर्दियों में ही खाने में मज़ा भी आता है। गर्मी हो जाएगी जैसे फरवरी मार्च होगा ना, तो फिर ये सारी चीज़ें खाने का मन नहीं करता है, वो भी खास करके गुड़ वाला। तो अभी ये बन भी जाता है, बाकी गर्मियों में तो ये बनता भी नहीं है और खाने का भी दिल नहीं करता है। तो बस उसके बाद ना भी फिर से मम्मी उसको मिक्स कर दी पूरा, और मिक्स करने के बाद बोले कि चलो अब बांधो। और इसमें थोड़ा सा ना तिल भी मिक्स हुआ है, छोटे छोटे वाइट वाले जो तिल होते हैं ना, वो सब भी मिक्स हुआ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्योंकि फिर खाने में ना तिल वाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं उसके बाद खाई, रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे गर्म पानी था, ये पानी जो है ना साइड में, ये गर्म पानी था, उसको मिक्स करके मैं कोशिश करने लगी बांधने का, और फाइनली बंध भी गया। और जब बंधा ना, तो मम्मी से बोली, मम्मी देखिए मैंने भी बांध दिया। क्योंकि मैं छोटे वाले तिल वाले तो बांधी थी, कल वाले ब्लॉग्स में बताई थी, लेकिन ये वाला मैंने कभी नहीं बांधा। और स्पर्श लेके खा भी रहा था जैसे जैसे बन गया था। उसके बाद अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, और ये हो गया था शाम के बाद का टाइम, मतलब वही समझ लो 7:30 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा था। और यहाँ मैं अभी बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटी, क्योंकि सबको लग गई थी भूख। तो रोटी सब्जी ये सारी चीज़ें बनने वाली है। और साथ में दूसरी साइड में मैंने ना पानी रखा है गर्म होने के लिए, जिसको बॉटल में डालना है। और गाइज़, ये जो ब्लॉग है ना, ये मैं 2 दिन का ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, बिकॉज ये थोड़ा सा ही यहाँ पे पार्ट था। रोटी तो बना ही रही थी, और साथ में ये बनाई हूँ आज एग कड़ी। तो इसको बस गरम करना है। और सब लोग अच्छे से नहीं खाते, मैं तो खाती हूँ, स्पर्श भी खा लेता है, लेकिन पापा भी खा लेते हैं। बट थोड़ा सा रहता है कि नहीं नहीं खाना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा खा। फर्स्ट टाइम देखी थी तो मम्मी को लगा था कि मैं टीवी में आ गई हूँ। कैसा लग रहा है टीवी में देख के मुझे? पहले दिन आए तो सरकार व्यक्ति टीवी में आ जाला पहले दिन सब लोग बैठ के मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। रोटी बना रही हूँ, बस मेरा रोटी अभी बन चुका है। जस्ट थोड़ा सा एग कड़ी बनाई हूँ, तो उसको गरम कर दे रही हूँ। रोटी थोड़ा सा ज़्यादा बना, थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। बाकी वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रहा है। पीछे गिर गया फ्रिज के पीछे, स्पर्श बेचारा मेरा सारा कुछ निकाल रहा है। इधर से ये देखिए फ्रिज इधर हो गया है, और इधर से सब बाबू निकाला। स्पर्श, थैंक यू स्पर्श। वेलकम मामा। पता नहीं अभी ये काम भी करेगा कि नहीं आगे। मेरी रोटी भी जल गई। रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पता नहीं वॉइस आ रहा होगा कि नहीं। सब कुछ तो नहीं ठीक ही दिख रहा है अभी तक, पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी तक तो ठीक है। एंड गाइस, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप। और सुबह सुबह जस्ट मैं उठ के और अभी निकल रही हूँ मैं बेडरूम से। और सब लोग अभी उठ चुके थे, स्पर्श भी अभी उठ के भाग गया है थोड़ी देर पहले। और वो तो भाई दादाजी आया है ना, तो एकदम जल्दी जल्दी उठ के बैठा हुआ था। और उसके बाद मैं अभी बनाने लगी हूँ सब्जी। तो आज बनानी है मुझे बेसन की सब्जी, वो भी चीला वाली। बहुत ही यम्मी ये सब्जी लगती है। कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट्स ज़रूर आप लोग करना। मुझे तो ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। अगर इसके साथ में सरसों मसाला अगर मिक्स किया जाए ना, प्याज मसाला वाला नहीं, सरसों मसाला वाला, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो मन करता है हफ्ते हफ्ते खाऊं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ। ये काफ़ी टाइम बाद ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे चीला बना के इस तरीके से करना होता है फोल्ड, एक साइड से ही पकाना होता है, जैसे अपन डोसा
डोसा बनाते हैं ना, डोसा के जैसे ही, तो इस तरीके से फोल्ड करके 5 से 6 बनेगा और एकदम पतला सा लेयर मुझे बटर डालकर और इस तरीके से फैलाना होता है। तो बस थोड़ा सा देखिए लास्ट में दिखा रही हूँ आप लोग को, इस तरीके से तवे को ग्रीस कर देना है ऑयल से। अगर आप चाहो तो पानी का छींटा भी मार सकते हो। उसके बाद बटर को इस तरीके से डालने के बाद और इसको फैला देना है। और जैसे डोसा बनाते एकदम सेम प्रोसेस है, लेकिन हाँ इसको फोल्ड कर देना है। इसमें इसके बटर में ना सिर्फ हल्दी और नमक डाली हूँ, कोई मसाला इसमें नहीं जाता है। उसके बाद इसका मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। बताई थी कि सरसों मसाला, तो सरसों मसाला में सबको पता ही होगा कि लहसुन जाता है, हरी मिर्च जाता है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, उसके अलावा बस तड़के में मेथी जाता है और कुछ भी नहीं। तो इसका मैं मसाला भी कर दी हूँ तैयार और बस उसमें पानी डालना रह गया। उसके पहले मैं इस जितना भी मैं चीला को फोल्ड करी थी ना, ये इसको मैं कट कर ले रही हूँ नाइफ़ की हेल्प से और ये फटाफट से कट हो जाता है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी इसको खा सकते हो, ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन भाई हम लोगों को तो सब्जी खानी है। और आज मैं ज़्यादा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि शाम को इनके लिए भी रख दूँगी, क्योंकि अभी ऑफिस जा चुके थे, ऑफिस से आएंगे तो भाई इनको भी बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इनके लिए भी ना इसीलिए ज़्यादा बनाई हूँ। और यहाँ देखिए मसाला भी खौल रहा है, इसमें मैंने पानी डाल दिया था और बस इसमें डालना है मुझे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाल दिया, इससे बहुत अच्छा इस सब्जी का फ्लेवर आता है। देन सबको मैं डिप कर दूँगी उसमें, तो सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। और ये हो गया था, मैं नहा धो ली थी और बैठी हुई थी धूप में, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत मेरे फेस से ही लग रहा होगा। देन मैं अभी खाना खा रही हूँ और जैसे तैसे सुबह सुबह मैं बना दी थी सब्जी, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। तो यहाँ मैं बैठी हुई हूँ और स्पर्श से बात कर रही थी, साइड में मम्मी बैठी हुई थी, उनसे भी बात किए जा रही थी और मैं खा रही थी खाना। और मम्मी भी साइड में बैठ के ना वो भी खाना ही खा रही थी। स्पर्श पहले खा लिया था, क्योंकि जब उसको भूख लगती है ना तो वो अचानक से मांगने लगेगा और मांग लेगा और फिर खा लेगा। तो पापा खा लिए थे खाना, सब लोग खा लिए थे, ये तो सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे। तो बस हम दोनों अभी सास बहू बैठ के अभी खाना खा रहे थे और बातें बातें कर रहे थे। और धूप भी अभी हम लोग बैठे हुए हैं धूप में। स्पर्श यहाँ पे सोई कर, और नीचे चलो स्पर्श, और नीचे चलो, क्या है सोने के लिए। तो स्पर्श सोई करा और नीचे चलिए बेटा, नहीं तो सर में चोट लग जाएगा ना, दादी को लगा है चोट। और मैं इधर बैठी हुई हूँ, इधर ये वाला हम लोगों ने मैट बिछा है, इधर मम्मी और पापा सोए हुए हैं। मम्मी निकाल रही हैं अभी पानी पीने के लिए। मम्मी जी अभी सीख रही हैं मोबाइल चलाना, सीख रही हैं। मम्मी का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, टच वाला काम ही नहीं कर रहा था। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ठीक हो गया, लेकिन अब मम्मी को बोली कि आप एक बार देखिए सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वही अपना मोबाइल अभी चेक कर रही हैं। खोलिए, हो जा रहा है ना, पहले 4-5 बार दाबती थी उसको। हाँ, यूट्यूब चला रही है मम्मी। मम्मी लड्डू की रेसिपी बहुत देखती हैं, खूब देखती हैं मम्मी लड्डू बनाने की रेसिपी, और लड्डू बनाती भी हैं। क्या मम्मी लड्डू बनाती भी हैं, झाँ करके, झाँ मम्मी, झाँ मम्मी, झाँ। तो मुझे लूडो लूडो क्या बोल रही है? क्या है बाबू, समोसा की लूडो से जी लूडल से लूडल बोलती है। उस पर भी कंफ्यूज हो गया कि दादी मुझसे क्या पूछ रही हैं। लूडो आएगी, समोसा आई पूछ रही थी। हाँ, दादाजी क्या लेके आएंगे? तो मैं बोली कि लूडो नहीं, नूडल्स या फिर चाउमीन। अगर दादी अच्छा बोलती है ना। और स्पर्श रोटी सब्जी बोलता है, सब्जी पता है मम्मी ही बोलती हैं सब्जी। तो वही ये भी सीख लिया है, सब्जी खाता है स्पर्श, सब्जी खाता है स्पर्श, सब्जी खाता है स्पर्श। एकदम हैप्पी है, क्योंकि दादाजी आए हैं ना, तो देखिए कितने शर्माने जैसा। अभी इनका ट्यूशन शुरू होगा, होमवर्क 6 का टेबल सुनाओ, चलो 6 का टेबल सुनाओ। 6 1 जा, हाँ 6 2 जा, जैसे मारू 6 2 जा। पूछ रहे हैं क्या आएगा, बताओ पूछो स्पर्श क्या आएगा, बताओ क्या खाओ? बर्गर खाएंगे, ये बर्गर। आई पापा जी, बर्गर आई इधर बैठ। बर्गर कर रहा है, बर्गर आएगा। पापा लेके आए और ये शुरू हो गया है खाना। हाँ, तो बर्गर अपना आधा खा ही चुका था। उसके बाद हम लोग सब लोग हॉल में आ गए थे, क्योंकि साथ में बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मैं कहीं और बैठ जाऊँ, स्पर्श कहीं और बैठ जाए, मम्मी पापा कहीं और बैठ जाए, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। फिर हम लोग सब लोग साथ में बैठ के अभी खा रहे हैं। और ये अभी आने वाले हैं, इनके लिए मम्मी ने रख दिया था, ये आएंगे तो खाएंगे, क्योंकि हम लोग का फिर ठंडा हो जाता अगर हम लोग इनका वेट करते। तो इसी बीच में ये क्लॉथ स्टैंड में बाहर ले गई और अभी फ़ोन आ गया था दी का, मतलब मेरी ननद का फ़ोन आ गया था। तो उनसे मैं बातें कर रही थी और उसके बाद मैं बना रही हूँ
हूँ अभी डोसा। तो डोसा क्या था ना, ये बोले ना कि एक एक बना दो, वैसे बनाना था मुझे इडली, लेकिन ये बोली कि बना दो, मम्मी पापा को खिला दो। तो यहाँ नारियल की चटनी मैं बना रही हूँ। नारियल चटनी को मैंने पीस लिया था और बस उसको तड़का लगाना है। तो गैस मैं बंद करके उसके बाद मैंने डाला है सब कुछ, इसमें ग्राइंड कर दी थी। बहुत बार मैंने रेसिपी शेयर की है, इसलिए मैं फटाफट बना रही थी, कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो नारियल की चटनी बन के रेडी हो चुकी है। दूसरी साइड मिल्क रख दी हूँ और इनसे थोड़ा सा ना मैं टेस्ट करवा रही थी कि टेस्ट करके देखिए नमक वगैरह है कि नहीं। तो ये खा रहे थे और ये अभी आ गए हैं सब्जी भी लेके। तो सब्जी अभी साइड में रखा हुआ है और यहाँ घिया लेके आए हैं। तो मुझे अभी एक छोटा सा ही मैं मांगी थी क्योंकि सांभर अभी नहीं बनाई हूँ, तो अभी सांभर रखने वाली हूँ बनने के लिए। तो बस यहाँ पे जो जो चीज़ बन गया था ना उसको मैं अभी साइड करते जाऊँगी। तो सांभर अभी बनाना है, इडली बनाना है, बाकी अभी मैं डोसा बनाऊँगी, सबको खिला दूँगी दो दो करके। और मेरा कोई भरोसा नहीं है खाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई सबको खिला दो। एंड यहाँ पे मैं निकाल रही थी सब्जियाँ, क्या क्या ये लेके आए हैं, कटहल, टमाटर, मूली, गाजर, मतलब जितनी सब्जियाँ मिलती हैं ना सारी सब्जियाँ ये उठा के लेके आते हैं। और क्योंकि इनको शौक़ है बहुत सारी सब्जियाँ मतलब खाने की, हरी सब्जियाँ। मैं तो बहुत ही कम खाती हूँ, बस इनका ही सारा कुछ रहता है। और मम्मी आई हैं, मम्मी भी थोड़ा बहुत खा ही लेती हैं। बस दाल मैंने रख दिया था, इसमें तुअर दाल बनाते हैं, अरहर की दाल, साथ में यहाँ पे लौकी को, जिसको हम लोग घिया भी बोलते हैं, उसको मैं कट करके इसमें डालते जा रही हूँ। बाकी ये जो मेरी आयरन वाली तवा है, जो डोसा तवा है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ थोड़ा सा नमक डाल के नींबू से, और इसी पे मैं आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर दिया था तवे को, उसके बाद में पानी डाली, उसके बाद ऑयल डाली, फिर उसके बाद मैं एक बना ले रही हूँ। इस तरीके से डोसा बना के सबको देते जा रही हूँ, सर्व करते जा रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। और उसके बाद फिर इडली और सांभर, नारियल की चटनी, ये सारे लोग खाएंगे। तो सब लोगों को टेस्ट करवाई, सब लोग एकदम तारीफ़ किए, मम्मी भी बहुत तारीफ़ की, पापा भी बहुत तारीफ़ किए। इस पर साइड में पढ़ाई कर रहा था, इन लोग को भी मैं दे दी थी। और ये लास्ट में बना रही थी इनके लिए, ये बोले ना कि एक और मुझे बनना है, तो बहुत टेस्टी लग रहा था खाने में। देखिए सांभर भी मेरा बनके तैयार हो चुका है, साइड में कढ़ाई में आपको दिख रहा है। रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं की आप लोगों से, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम ज़रूर शेयर करूँगी। तो सांभर बन के तैयार हो चुका है। इनको डोसा मैं दी थी छोटे से प्लेट में, ये खा रहे, एकदम मजाक बना रहे थे कि प्लेट नहीं धोती है ये वो। वैसे बड़ा बड़ा थाली था, लेकिन इनका जो फेवरेट प्लेट था ना उसमें मैंने पापा को दे दिया था। ग्रीन कलर का है वो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे नारियल की चटनी भी मैंने निकाल के इनको दे दिया है। और उसके बाद मैं बनाने लगूँगी इडली, क्योंकि इडली में अब ये लोग बोल रहे थे अब क्या खाना खाएं। मम्मी भी मना कर रही थी कि अब खाना तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन मैं बोली नहीं, अब तो यही खाना ही है। इडली बना दे रही हूँ फटाफट से। तो यहाँ देखिए उसको ग्रीस करने के बाद में ना सारे बैटर को मैं डालते जा रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और इसमें 3 स्टैंड मेरा दिया हुआ है, और मैं अभी सोच रही हूँ ना स्टील वाला मैं इडली स्टैंड लेने के लिए। एक्चुअली ये एल्युमिनियम वाला है, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं बहुत पहले ली थी, उस टाइम पे मुझे यही सही लगा था, तो मैं जल्दी में ले आई थी मैं शॉप से। लेकिन अब मैं इसको ना चेंज करूँगी, मुझे ये वाला इडली स्टैंड अब सच में काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं चेंज कर दूँ। और मम्मी यहाँ पे जो सब्जियाँ थी वो सब रख रही थी अभी फ्रिज में, और मैं अभी बनाने लगी थी खाना, मतलब वहीं इडली, डोसा, सांभर, यही सारा कुछ बन रहा था। उसके बाद गाइस इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। जैसे बनता जाएगा ना वैसे वैसे मैं निकाल के सबको सर्व करते जाऊँगी, क्योंकि सांभर भी हो जाएगा ठंडा, तो फिर वो टेस्ट नहीं आने वाला है। सर्दियों में ठंडी चीज़ों का ना टेस्ट नहीं आता, अगर खाना गरम गरम सर्व किया जाए ना तो उसका मज़ा ही दोगुना हो जाता है। तो बस यहाँ पे बस वेट कर रही थी कि जल्दी से बन जाए। उतनी देर में सारे यहाँ की चीज़ें जो थी ना वो मैं समेट रही थी। इस तरीके से मैं अपना सारा कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और ये देखिए इडली बन के तैयार हो चुकी है, यमी यमी सी इडली। और मैं इसको बस अब निकाल लूँगी। और पता है गरम गरम निकालो तो कई बार टूटने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो था मेरा वो टूट गया था, लेकिन इसके बाद जो मैं निकाली थी ना वो ठंडा करके ही निकाली थी। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।